बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। देखो, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है कि मान लो कोई एक वेक्टर आपको दिया गया है, इधर मान लेते हैं कोई वेक्टर आपको दिया गया है कैपिटल ए, ठीक है। रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, इसको तुम्हें दो वेक्टर में रिजोल्व करना है, दो वेक्टर में और ब्रेक करना है। कैसे? ये दिया है और एक वेक्टर बी दिया है, एक कैपिटल ए वेक्टर दिया है जिसको मुझे रिजोल्व करना है, जिसका मुझे रिजोल्यूशन करना है, ठीक है। और दो वेक्टर में रिजोल्व करना है, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वेक्टर ए को इन दोनों वेक्टर के कुछ इस तरह, देखो ट्रायंगल लॉ से, ये जो छोटा वेक्टर होगा इसका लैम्डा ए टाइम्स होगा और इस वेक्टर का ये मान लेते हैं म्यू बी टाइम्स होगा। तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू हम ऐसे एडजस्ट करेंगे जिससे आपका जो ए वेक्टर होगा ये लैम्डा ए प्लस म्यू बी के बराबर हो जाएगा। हाँ सर, लैम्डा और म्यू तो नॉर्मल वेरिएबल्स है ना? हाँ, लैम्डा म्यू तुम्हारे कोई भी एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू तुम चूज कर सकते हो, ठीक है। तो अगर हमें ए निकालनी वेक्टर है। हाँ ए वेक्टर ये निकालने नहीं है। रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, देखो ए वेक्टर तुम सिंपली बोले सर ए और बी को मैं सिंपली ऐड कर दूं, ए बी को सिंपली अगर ऐड कर दोगे, ये वेक्टर जरूरी नहीं कि इस वेक्टर के पैरेलल और सेम मैग्नीट्यूड का हो, लेकिन अब तुम इसको एडजस्ट करना शुरू करो, बी को थोड़ा सा बढ़ा दो और ऊपर गया, बी को थोड़ा और बढ़ा दो। एक ऐसा समय आएगा कि लैम्डा मतलब ए को और बी को ऐसा एडजस्ट किया जाए, ये जो आपका इसका दोनों का समेशन रहे वो ए के बराबर आ जाए। हो सकता है ये एग्जैक्ट ट्रायंगल अगर बन तीनों जाए। वेक्टर सेम, हाँ तीनों वेक्टर अगर सेम प्लेन में हो। समझ में आया चीज? तो इसी को हम लोग वेक्टर रिजोल्यूशन बोलते हैं, मतलब कैपिटल ए वेक्टर को हमने दो वेक्टर में स्प्लिट कर दिया है। सर ये तो रिवर्स ही हुआ एक तरीके से, मतलब जो क्या हम हो गया? रिवर्स जो हमने रिजल्टेंट का पढ़ा था, मतलब उसका वापस से वही ना। रिजल्ट, हाँ तो यहाँ पे जो ए और बी वेक्टर है उसका कुछ लैम्डा और म्यू टाइम्स होगा ये एग्जैक्टली, तब तुम उसको एडजस्ट करके इसको रिजोल्व कर सकते हो, इसी को रिजोल्यूशन बोलते हैं हम लोग। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया, रिजोल्यूशन क्या किया गया है? यस सर। अद्वैत समझ में आया? यस सर, आ गया। सर आ ये गया? कहना था कि जो मेरा फिजिक्स का एग्जाम होगा अभी स्कूल के तरफ से, सर उसमें ये है कि अब वो चैप्टर 3 भी आ रहा है और वेक्टर्स आ रहा है अभी। तो हाँ इस तो सर वेक्टर्स मतलब पढ़ो, ये वाला वेक्टर्स तो चैप्टर वेक्टर से पढ़, अब हाँ वेक्टर्स वेक्टर से पढ़ वेक्टर्स आ लेना। रहा है पूरा, तो व्हाट इज सिखा रहा है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ये क्वेश्चन बनता है। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है कि एक वेक्टर को किसी दो वेक्टर में हम लोग क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। कंडीशन क्या है कि तीनों वेक्टर आपस में क्या है, सेम प्लेन में है, इसको कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं, सेम प्लेन में है। सच दैट हम लोग ऐसा इसको स्प्लिट करते हैं कि a इक्वल टू लैम्डा ए प्लस म्यू बी के बराबर हो जाता है। सर जैसे मतलब इसी को थर्ड साइड में ही रिप्रेजेंट करना हो, मतलब हमेशा अगर एडजस्ट करना होगा तो थर्ड साइड में ही हाँ, है ना। तुम्हें ऐसा, भाई देखो इसको बहुत ऐसे समझो, अगर सिंपली ए और बी को तुम ऐड कर दोगे, ए और बी को ऐड कर दोगे तो क्या कैपिटल ए के बराबर होगा? जरूरी है? नहीं है। अब तुम ए को थोड़ा छोटा कर दो, तो इसको मैंने इसको मान लो छोटा कर दिया तो लैम्डा ए लिख दिया, और बी को भी कुछ ऐसा एडजस्ट किया कि म्यू बी लिख दिया। एक सिचुएशन में ये कैपिटल ए के बराबर हो सकता है किसी एक लैम्डा और म्यू के लिए। तो इसी को वेक्टर ओके सर। रिजोल्यूशन बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये समझ में आ गया?
कॉन्सेप्ट ये है। यस हम सर। लोग ऐसे किसी रैंडम में तोड़ते नहीं है, उसके लिए बड़ा स्पेसिफिक है, बता रहे ये हो गया तुम्हारा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, उसको लिख लेना ये चीज। इसमें एक लाइन लिख लो ऐसे करके, इफ स्मॉल a and b any two non-zero vectors in a plane with different directions, in a plane with different directions and let A, capital A, capital A be another vector in the same plane. फुल स्टॉप के बाद A can be expressed, capital A can be expressed as a sum of two vectors. A can be expressed as a sum of two vectors. सर आप डिफरेंट डायरेक्शंस के बाद बोल सकते हैं, वो मेरा कनेक्शन थोड़ा गड़बड़ हो गया था अभी। Different directions and let capital A be another vector in the same plane. Full stop. Then capital A can be expressed as a sum of two vectors. Dash लगा दो, dash. One obtained by multiplying A with a real number. One obtained by multiplying A by a real number. And the other obtained by multiplying B by another real number. समझ में आ गया ना? अब इसको एक फिगर बना लो ऐसे करके, ये 3 बना लो और यहाँ पे ऐसे बना लो। ये आपका हो गया लैम्डा ए वेक्टर, ये हो गया लैम्डा बी वेक्टर और ये हो गया ए वेक्टर। ये मैंने ट्रायंगल लगाया है, देखो ये ट्रायंगल, ये टेल से। हाँ कि लैम्डा और म्यू की वैल्यू एक हो जाए, मतलब सेम। कुछ भी हो सकता है, वो ए पे डिपेंड करेगा। मान लो मैंने ए ऐसे कर दिया तो उल्टा बनेगा, कुछ और बनेगा, लैम्डा में की वैल्यू कुछ और होगी। सर अब हेडिंग डालो यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स। देखो यूनिट वेक्टर से क्या मतलब होता है, नाम से क्या लग रहा है ये? यूनिट वेक्टर मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 यूनिट। नाम से लग रहा है यूनिट वेक्टर्स, वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड एज 1 यूनिट। लिख लो इसका डेफिनेशन, अ यूनिट वेक्टर इज a vector of unit magnitude and points in a particular direction,
देखो यूनिट वेक्टर क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट है और किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये पॉइंट करता है। तो हम लोगों ने क्या किया, कुछ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर बना दिए हैं। तो याद होगा हम लोग ने 3D सिस्टम जो पढ़ा था, जिसमें एक्स, वाई और जेड, और ये ओरिजिन आपका है। तो एक्स एक्सिस में जो भी वेक्टर जाएगा उसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं आई। और यूनिट वेक्टर के हमेशा ऊपर कैप लगाते हैं। देखो एक तो वेक्टर ये होता है, ये वेक्टर होता है, ये कैप जो होता है ये क्या बताता है, इसको बोलने की जरूरत नहीं है, जस्ट बाय नोटेशन यू कैन से दिस इज यूनिट वेक्टर। तो आई कैप, व्हाट डज इट मीन बाय आई कैप? सर आई वो वाला जिसकी वैल्यू √-1 वो वाला? ना 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 ना, इंग्लिश वाला आई जिसके ऊपर टोपी लगी हुई है, कैप लगी हुई है। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, इधर जे कैप और इधर के कैप। तो आई कैप, जे कैप, के कैप। आई कैप मींस एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, जे कैप मतलब वाई मतलब के जेड डायरेक्शन में आपका ये 1 यूनिट वेक्टर। क्या आप तो मतलब अगर यूनिट मैंने वेक्टर बोला का कि सिंबल है? कैप मतलब यूनिट वेक्टर, लिख लो, कैप मींस सिंबल ऑफ यूनिट वेक्टर। कैप का मतलब ही होता है ये। अगर मैंने कल को रैंडमली किसी ए कैप लगा दिया तो इसका क्या मतलब हुआ? ए कैप का मतलब क्या होता है? ए मतलब कैप का मतलब होता है, यूनिट वेक्टर। मतलब ये यूनिट वेक्टर है, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, ये यूनिट वेक्टर है। चलो अच्छा ध्यान से देखो, आई कैप, जे कैप और के कैप समझ में आ गया। आई कैप मतलब एक्स डायरेक्शन में, जे कैप मतलब वाई डायरेक्शन में, और के कैप मतलब जेड डायरेक्शन में। अब आप ओरिजिन पे खड़े हो, आप ओरिजिन पे खड़े हो, मैंने बोला 5 आई कैप, आप चलो 5 आई कैप का मतलब क्या हुआ? आई 5 कैप मतलब यूनिट्स। 1 यूनिट। आई कैप मतलब 1 यूनिट। अगर मैंने बोला 5 आई कैप, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स डायरेक्शन में आप 5 यूनिट चलते जाओ। ओके समझ में आ गया? यस सर। अच्छा मैं जो 2D में समझा दे रहा हूँ, 3D में जब पॉइंट बनाना टफ होता है तो मैं 2D में बता रहा हूँ, के वेक्टर हटा दे रहा हूँ फिलहाल के लिए, उसको आप समझ जाओगे। तो केवल 2D में देखो, ये 2D आपका है। अब इसीलिए यहाँ पे 2D के भी प्रॉब्लम्स आएंगे आप लोग को कई सारे। ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई है, इधर हम बोलते हैं आई कैप, इधर बोलते हैं हम जे कैप। तो अगर मैं तुमसे बोला एक वेक्टर आर वेक्टर ऐसे लिखा हुआ है, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, इसका क्या मतलब हुआ? 2 यूनिट्स प्लस 3 यूनिट्स इसका मतलब 2 यूनिट्स आप चलिए पहले किधर? एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, और फिर 3 यूनिट चलिए आप वाई ये डायरेक्शन। पॉइंट। ये जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, देखो इस पॉइंट पे पहुंच गया, ओपी पॉइंट पे पहुंच गए, इसी ओपी वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे? 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। ये चीज समझ में आई अच्छे सबको? यस सर। ये आपका क्या हो गया? ओपी वेक्टर क्या हो गया? आर वेक्टर क्या हो गया? ये पोजीशन वेक्टर हो गया। किसका पोजीशन बता रहा है? पॉइंट पी का बता रहा है, जिसका कोऑर्डिनेट सिस्टम में 2, 3 आप जानते हैं। इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक। अच्छा आई प्रॉपर्टी लिख लो, एक आई कैप का जो मॉडुलस होगा, मॉडुलस का मतलब क्या होता है? ये क्या बताता है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यहाँ ऐसे करके स्टार बना के लिख लीजिए, आई कैप, जे कैप और के कैप, तीनों का मैग्नीट्यूड कितना है? 1। तीनों आपस में इक्वल है। ठीक है, सर आई जे के, बोलो। अच्छा 3D का है क्या सर ये वापस? हाँ 3D का है, मतलब आई देखो, आई कैप एक्स एक्सिस, जे कैप वाई एक्सिस, के कैप जेड एक्सिस, तीनों का मॉड, मॉड मतलब तीनों का मैग्नीट्यूड इसके बराबर है, 1 के बराबर है। 1। लिख लो, ठीक है लिख लो ये।
ध्यान से एक चीज और देखना, कोई एक वेक्टर ए वेक्टर है, कोई एक रैंडम वेक्टर ए वेक्टर है, इसका मॉडुलस, इसका मैग्नीट्यूड कितना मैंने बताया था होता है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, मैग्नीट्यूड को कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये आपका कोई भी वेक्टर ए वेक्टर है, ये आपका उसका मैग्नीट्यूड है, तो उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, अगर इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, यहाँ मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, इस वेक्टर को हम उसके मॉड से डिवाइड कर देंगे, ये चीज क्या आ जाएगी आपका, ये आपकी आ जाएगी यूनिट वेक्टर। ये चीज समझ में आई? जैसे कोई वेक्टर है जिसका 5 यूनिट है, जैसे 5 आई कैप है, उसको 5 से डिवाइड कर दोगे तो क्या बचेगा, वो यूनिट वेक्टर बचेगा ना। किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो क्या बचेगा, ठीक है सर, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, ये क्या बचा, इसको हम लोग, तो इसको एन कैप लिखते हैं हम लोग कई बार ऐसे करके, मतलब कोई भी वेक्टर को हम क्या लिखते हैं, उसके मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर, ये एक और फॉर्मूला हो गया। सर ये 1 मिनट वापस बता देना, बता दीजिए। देखो मतलब ये क्या है, N cap जैसे देखो basically आई कैप तो मैंने बोल general- दिया, किसी भी जनरल वेक्टर ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम लोग मॉडुलस से रिप्रेजेंट करते हैं। यस सर। मान लेते हैं 5 है, मान लेते हैं एग्जांपल 5 यूनिट है, तो अगर किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो क्या बचेगा उसमें, उसमें मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा उसका, उसमें डायरेक्शन केवल बचेगी। उसी वेक्टर को अगर Okay, उसके sir. मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो ये जो बचेगा क्या बचेगा, ये यूनिट वेक्टर बचेगा। यूनिट वेक्टर क्या यूनिट बताता है, वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या बताता है, केवल ये डायरेक्शन बताता है, ये मैग्नीट्यूड से Direction. कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग किसी भी वेक्टर को हम लोग, अब रिजोल्यूशन जो हमने पढ़ा था, ध्यान दो, रिजोल्यूशन जो, आवाज आ रही ठीक से कि नेट थोड़ा स्लो हो रहा है? सही आ रही है सर, सही आ रही है सर। सर अब गायब हो गई, प्लीज हो गई सर आप। यस सर। तो सर, सही आ रही है कि नहीं आ रही है? अब सही आ रही है, सही आ रही है सर, अब वापस फ्रीज हो क्यों आ रही है? आवाज भी नहीं आती है। तो मुझे फ्रीज दिख रहा है अपना फोटो। सर अटक एकदम किसी, अच्छा नेट लगा कुछ स्लो चल रहा है। केवल एक चीज बताना है, बस देख लो ध्यान से, कोई भी वेक्टर अगर ए वेक्टर है तो उसको हम उसके 3 कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। उसको हम हमेशा एक्स आई कैप, वाई जेड जे कैप और जेड के कैप पे लिख सकते हैं। क्या मतलब हुआ ये? 3D उसको हम रिजोल्यूट करना 3 उसमें। हाँ, 3D में उसको हमने रिजोल्यूट कर लिया, मतलब कोई भी पॉइंट अगर 3D में आपने लिया है तो उसको हम लोग इस तरह रिजोल्यूट कर सकते हैं। मतलब ये सबसे छोटा रिजोल्यूशन होगा ना सर फिर? क्या हुआ? ये तो सबसे छोटा होगा ना, मतलब क्योंकि हम 3 में कर रहे हैं, ज्यादा में नहीं कर सकते ना। नहीं देखो, अभी हम लोग 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ रहे हैं, ये बीटेक में आता है n कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो वो अलग होता है, क्लासिकल मैकेनिक्स होती है। तो अभी हम 3D में इसको रिवॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है,
ओके सर। तो किसी भी वेक्टर ए को हम उसके 3 कंपोनेंट में देखो रिजॉल्व कर दिए भाई। किसी भी पॉइंट को अगर तुम कर रहे हो, जैसे मान लो 3D का कोई एक पॉइंट ले लो, कोई एक पॉइंट 3D का ले लो, मान लो ये x है, ये y है, ये z है। अब पॉइंट P यहाँ पे है, मान लो ये OP वेक्टर है। इसमें क्या कर सकते हो, ये x डायरेक्शन में आए, फिर y डायरेक्शन में गए, फिर z डायरेक्शन में गए। ये आपका x आवाज कट रही है। i कैप हो गया, y j कैप हो गया, z k कैप हो गया। तो किसी भी वेक्टर OP वेक्टर को हम लोग x ये पार्ट समझ में नहीं आया सबको? सर ये वाला आगे सर एक बार वो वाला समझा दीजिए जो आपने ग्राफ में करा है अभी। ये ग्राफ में, ये 3D फिगर में उसको पॉइंट कोई भी पॉइंट लेते हो ना, तो उस पॉइंट को तुम इस 3 कंपोनेंट में ब्रेक करके दिखा सकते हो किसी भी पॉइंट पे। जैसे 2D में मैंने बनाया था, 2D में मैंने बनाया था 2y + 3j, वैसे 3D में भी किसी पॉइंट को तुम उसके 3 कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हो।